बेटा, मुझे इस डॉक्टर से कुछ आराम नहीं आ रहा है। ऐसा कर बेटा, मुझे किसी और डॉक्टर को दिखा देना। ठीक है मम्मी, आपको किसी और डॉक्टर को दिखा देते हैं। बहू, नाश्ता दे दे मुझे। मम्मी जी, राजीव का तो समझ आता है। आप ना अपना नाश्ता खुद ही डाल लिया करो, मैंने बनाकर रख दिया है। ठीक है बहू, आगे से खुद ही ले लिया करूँगी। हाँ मम्मी जी, आपके लिए यही ठीक रहेगा। राजीव, मुझे ना 5,000 रुपये दे दो, शॉपिंग पर जाना है। डॉली, अभी पिछले हफ्ते ही तो आपने मुझसे 7,000 रुपये लिए थे, अब 5,000 रुपये मांग रही हो। हाँ तो क्या हुआ, अगर आपसे नहीं मांगूंगी तो और किससे मांगूंगी। राजीव, आप ना अपनी ये आदत छोड़ दो मुझे गिन गिन कर पैसे देने की। डॉली, मुझे हिसाब से चलना पड़ता है। महीने के आखिरी में मुझे सैलरी मिलती है और उसी सैलरी से पूरा महीना निकालना पड़ता है। लेकिन अभी सैलरी आए सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं और सैलरी खत्म होने को है। राजीव, आप तो ऐसे कह रहे हो कि सारी सैलरी आपने मेरे ऊपर उड़ा दी। आपको पता भी है एक महीने की दवाइयों का खर्चा आपकी मम्मी जी का कितने का है? 5 से 6,000 रुपए का। मैंने आपको कितनी बार बोला है मम्मी जी को सरकारी हॉस्पिटल में दिखाओ, पर नहीं, आपको तो मम्मी जी को प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना है। डॉली, प्राइवेट में इलाज थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं मम्मी को प्राइवेट में दिखाता हूँ। एक बात बताओ, आपकी मम्मी ने भी तो अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया अपना, हालांकि उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, उनको तो आपने कुछ नहीं कहा। एक तो आप मेरी मम्मी को अपनी मम्मी से कंपेयर करना छोड़ दो। कहाँ मेरी मम्मी और कहाँ ये। आप तो बैठो अपनी मम्मी के पास। मेरी तो आपसे शादी कर कर किस्मत ही फूट गई है। एक तो आज काम वाली भी नहीं आई है, सारे घर के काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। मम्मा, हाँ बोलो। मम्मा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। क्या खाने को दे दूं? अभी 2 घंटे पहले तो तूने नाश्ता किया है। तेरे पेट में कीड़े तो नहीं है? अपने पापा से कह के ना अच्छे डॉक्टर को दिखा ले। ये ना हो कि पेट में कुछ प्रॉब्लम हो। हर टाइम खाना खाना खाना। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम तुझे खाना मिलेगा, उसके अलावा मुझसे खाना मांगने की तुझे जरूरत नहीं है। प्रिया जब थी, रिद्धि जितनी बार खाना मांगती थी, प्रिया उतनी बार आके खाना उसको देती थी। यह ठहरी सौतेली माँ, आखिर सौतेली माँ सौतेली होती है। राजी बेटा, हाँ मम्मी। डॉली ठीक से नहीं रखती है रिद्धि को। रिद्धि ने अभी खाना मांगा, उसको डांट के भगा दिया वहाँ से। मम्मी, सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है। डॉली की कहाँ से अटैचमेंट होगी रिद्धि के साथ? मैंने आपको कितनी बार बोला था कि प्रिया की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी और मेरी दूसरी शादी करवा दी। बेटा, मैंने तो तेरा भला ही चाहा था। प्रिया के जाने के बाद रिद्धि का और तेरा मुझसे अकेलापन नहीं देखा गया। बस मैंने तेरी इसीलिए दूसरी शादी कराई ताकि रिद्धि को माँ मिल जाए और तेरा अकेलापन दूर हो जाए। बेटा मम्मी, अकेलापन तो अपनी जगह था मेरा, लेकिन मेरी दूसरी शादी करवाने की क्या ज़रूरत थी? आप और मैं तो थे, हम दोनों मिलकर रिद्धि को देख लेते। बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है, कल रहूं या ना रहूं, रिद्धि के सिर पे माँ का हाथ होना बहुत ज़रूरी था। मैंने तो बेटा तेरा भला ही चाहा था, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे इस गलत फैसले से तेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा बेटा, मैंने तेरी ज़िंदगी खराब कर दी। ये मम्मी जी नींद में क्या बोल रही हैं? लगता है मम्मी जी कोई बुरा सपना देख रही हैं। मम्मी जी को नींद में से उठा देती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, उठो मम्मी जी। मम्मी जी, आप नींद में बड़बड़ाए जा रहे थे। लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। ये लो पहले पानी पी लो। नहीं बहू, मुझे नहीं पीना पानी। मैंने बहुत बुरा सपना देखा और सपने में ये देखा राजीव को, रिद्धि को और मुझे तूने बहुत परेशान कर रखा है और अपने इस फैसले पर मैं बहुत पछता रही थी। ये कैसा सपना है आपको? मम्मी जी, मुझे इस घर में आए हुए पूरे 10 महीने हो गए हैं और इन 10 महीनों में मैंने किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपको ऐसा सपना आया ही क्यों है? बहू, हम जैसा सोचते हैं और जैसा देखते हैं सपने में वही दिखता है। कल मैं एक टीवी सीरियल देख रही थी। एक माँ अपनी बेटे की दूसरी शादी कर देती है, बहू गलत आ जाती है और वो सबके साथ सौतेला बर्ताव करती है और सबका जीना हराम कर देती है। बस बहू,
वही सब दिमाग में था, इसीलिए ऐसा सपना आया। मम्मी जी, ये सपने तो इंसान की कल्पनाएं होती हैं। चलो सपनों की बात छोड़ते हैं। आप मुझे ना एक बात सच सच बताओ, आप सबको तो मुझसे कोई शिकायत नहीं है? नहीं नहीं बहू, तू कैसी बातें कर रही है? हम लोगों को तेरे से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि तू इस घर में जब से आई है तब से हम लोगों की खुशियाँ वापस लौट आई है। बहू, तुझे एक बात बताऊँ, मुझे सबने मना किया था कि अपने बेटे की दूसरी शादी मत करना, अगर कोई दूसरी लड़की आएगी तो सौतेला बर्ताव करेगी। लेकिन सच बताऊँ, मैंने किसी की नहीं सुनी। बेटा, मन में बहुत डर था, लेकिन मेरा ये फैसला सही निकला। तू जैसी बहू पाकर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मम्मी जी, मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। ये लो, आपका दवाई का टाइम हो गया है, अब जल्दी से दवाई खा लो। खुश रहे बहू।